आज की बात आज अब मैं बता के जाऊंगा आपको। अरे फ्लाइट में बैठने का एक सपना था कि फ्लाइट में बैठूं। और 23 साल की उम्र में पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था। पहली मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से कोलकाता। और बड़ा अच्छा लगा था। बड़ा एक और सपना आरसीएम ने पूरा किया था। मेरे को लगा था कि क्या बात है, फ्लाइट में बैठने का मौका मिला। बट आज मैं पिछले साल की बात करूं, मैंने अपनी जब स्टेटमेंट निकाली, पिछले साल 81 फ्लाइट थी मेरी, 81 फ्लाइट एक साल में। मेरे दो बेटे हैं। जो बड़ा बेटा है वो जो पहली बार जब फ्लाइट में बैठा वो 1.5 महीने का था। 1.5 महीने का बड़ी चीज नहीं है, एक ड्रीम की बात बता रहा हूँ। वो 1.5 महीने का था जब पहली बार फ्लाइट। मेरा छोटा बेटा है जो पहली फ्लाइट थी उसकी, वो स्विट्जरलैंड की थी। वो डायरेक्ट स्विट्जरलैंड की फ्लाइट में बैठा, पहली फ्लाइट स्विट्जरलैंड की थी। तो ये पावर है सर इस बिजनेस की। 1,500 रुपये महीना कमाने वाला 15 लाख रुपए महीना कमाता है। साइकिल पे चलने वाला 7-7 गाड़ियां खरीद लेता है। 2 कमरों के घर में रहने वाला 4-4 घर बनाता है। 2 घर मेरे एनसीआर में है, एक ऐसी जगह है जहां पे आदमी पूरी जिंदगी काम करके एक 3 बेडरूम घर नहीं खरीद पाता। यहाँ पे हमने कुछ समय काम करके आज 2 बड़े बड़े घर है मेरे एनसीआर में। ये पावर है सर, और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और ये खाली मेरे साथ नहीं है, ये आप सबके साथ हो सकता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, करना चाहते हैं क्या ऐसा? हो तो सकता है, परिवर्तन तो हो सकता है सर, बदलाव तो आ सकता है, जीवन तो बदल सकता है। लेकिन चाहते हैं या नहीं चाहते, पूरा का पूरा खेल इसके ऊपर चलता है। और चाहते हैं तो कितने परसेंट चाहते हैं? 5% चाहते हैं, 10% चाहते हैं, 50% चाहते हैं, 70% या 100%? पूरा परिवर्तन यहां से आता है सर। चाहते बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति चाहता है कुछ बड़ा करना, लेकिन 100% नहीं चाहता। क्योंकि जब 100% चाहेगा ना, तो फिर 100% में तो उसको वो करना पड़ेगा जो उसको अच्छा लगता है, वो करना पड़ेगा उसको अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं बात करता हूं सर इस बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस के बारे में दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बिजनेस आसान है, सरल नहीं है। क्या है सर। कीर्ति मैम, एक बार आप रिपीट करेंगे? क्या है? आसान है, सरल नहीं है। हेलो। यस। क्या है? आसान। क्या है? आसान। 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 बट सरल नहीं है। ये बिजनेस ऐसा ही है जैसे मॉर्निंग वॉक होती है ना, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक करना क्या है? आसान आसान है। ना। मॉर्निंग वॉक करना आसान है। लेकिन आप देखो, आप सुबह सुबह अगर उठते होंगे तो आप देखते होंगे कितने लोग मॉर्निंग वॉक करते होंगे। बहुत कम। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। करनी चाहिए। फायदा होता है कि नहीं होता करने से? होता होता है। है। लेकिन लोग नहीं करते सर। सबको पता है, ये बात सबको पता है। हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के पास जाके आप पूछोगे कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, वो कहेगा करनी चाहिए। लेकिन वो करते नहीं। तो आसान तो है, मॉर्निंग वॉक करनी आसान है, सरल नहीं है। सरल इसलिए नहीं क्योंकि लोग नहीं करते। आरसीएम आसान है, सरल नहीं है। आसान है, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सर। कुछ छोटी छोटी चीजों को बदल के हम जीवन बदल सकते हैं, आसान है। बट सरल नहीं है, इसलिए लोग नहीं करते। तो आज मैं आपको है ना एक राज की बात बताऊंगा लास्ट में। मैं अगर अपनी स्टोरी को कंप्लीट करूं, ज्वाइनिंग किया, 30 महीने बाद रॉयल्टी अचीवर बना, 33वें महीने टेक्निकल अचीवर बना, और ठीक 5 साल 1 महीने बाद, ज्वाइनिंग के ठीक 5 साल 1 महीने बाद, उस समय सबसे बड़ी पिन होती थी आरसीएम की, स्टार रूबी पिन। सफायर, स्टार सफायर, डायमंड उसके बाद आई हैं। ठीक 5 साल 1 महीने के बाद इस बिजनेस की स्टार रूबी पिन पे पहुंचा। उस समय कंपनी में टोटल 7 लोग स्टार रूबी थे, तो साथ में एक मेरा नाम भी था। 19 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया, 24 साल की उम्र में स्टार रूबी बन गया। और स्टार रूबी का पहला चेक आज भी याद है, 5,65,000 रुपए का वो चेक आया था स्टार रूबी पे। कब आया था सर? 24 साल। 18 साल पहले, 2006 में। अब सोच के देखो, 1,500 रुपए कमाने वाला 4-5 साल में 5,65,000 रुपए ना। 5 गाड़ियां खरीद ली थी मैंने उस समय तक आरसीएम से। तो ये कहानी, ये मैं इसलिए बताता हूं कि आपको पता चले कि क्या हो सकता है। आज आप कहां पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप जाना कहां चाहते हैं। अब बात करता हूं सर कि आप कामयाब होना चाहते हैं, सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। कौन सी चीज आपको कामयाब, कौन सी चीज आपको प्रेरित करेगी? एक छोटी सी चीज, एक छोटे से शब्द को आज आपने समझ लेना है। मेरी समझ में आ गया था सर। और जिन लोगों की समझ में आ गया, वो आज इस बिजनेस के बड़े बड़े अचीवर हैं। और आपकी समझ में आ गया, आज के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद में आप भी इस बिजनेस के बड़े अचीवर बनेंगे। कोई रोक ही नहीं सकता अगर आपकी समझ में है। और नहीं समझ में आ गया तो आज जो जिंदगी है वो तो है ही, वो तो चल ही रही है।
उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी, ये बिजनेस किस चीज का बिजनेस है सर? 600 प्रोडक्ट हैं, 6000 हो जाएंगे, कुछ लोगों का फिर भी नहीं चलेगा। जूम पे आज मीटिंग होती है, सुबह टीसी सर का सेशन चलता है सर, गुरुकुल 6:30 से 7:30। 1 PM JRCM का सेशन चलता है, 2 PM JRCM का सेशन, 8 PM JRCM का सेशन। फिजिकल मीटिंग होती है, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होती हैं, बड़े बड़े ट्रेनर हमारे ब्रांड पार्टनर हमारे बीच में लेके आते हैं। इनसे नहीं होगा सर। प्रोडक्ट बढ़ने से, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से, क्वालिटी बढ़ने से, प्लान अच्छा होने से आरसीएम नहीं चलेगा। आरसीएम कब चलेगा? आरसीएम उसी व्यक्ति का चलेगा जिस व्यक्ति के अंदर इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद कुछ सपने पैदा हो जाएंगे, कुछ सपने बन जाएंगे। आदमी काम नहीं करता, आदमी तो आलसी प्राणी है। दुनिया में, इस धरती पे, इस गोले पे अगर सबसे आलसी कोई है, वो इंसान है। मैं प्रूव कर सकता हूं आलसी इंसान क्यों है। आप दुनिया में जितने भी जीव जंतु इस धरती पे देखेंगे ना, उनका जब बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते ही चलने लगता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसका बच्चा 1 साल तक नहीं चलता, और कुछ तो ऐसे ऐसे हैं जो 1.5 साल तक नहीं चलते। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा कीर्ति, मैं खुद 3 साल बाद चला हूं। मैं 3 साल की उम्र तक नहीं चला। मैं 2 बहनों के बाद में हुआ था। मेरी दादी जी थी, वो बड़ा प्यार करती थी मेरे को, वो गोदी से नीचे नहीं उतारती थी। तो 3 साल उन्होंने चलने का मौका ही नहीं दिया। मैं अपने नाना जी के घर पे गया, मेरी नानी जी ने मेरे को चलना सिखाया, और 3 साल का था जब मैं चला। मेरी मम्मी बताती है। तो 3 साल का था जब मैं चलने लगा। तो इंसान आलसी प्राणी है सर। गाय का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है ना? घोड़े का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है। कुत्ते का पिल्ला जब छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही चलने लगता है। इंसान का बच्चा है, वो चलता नहीं, वो 1.5 साल 2-2 साल बाद चलता है। तो आलसी प्राणी है सर। काम कौन सी चीज करवाती है? काम करवाते हैं आपके सपने। देखिए, आरसीएम बिजनेस के आने के बाद अगर आपके अंदर कोई सपने नहीं पैदा हुए, तो आरसीएम बिजनेस नहीं हो पाएगा आपसे। सपने आपसे आरसीएम करवाएंगे। मेरा सपना था, मैं चाहता, उस जिंदगी में मैं जीना नहीं चाहता था जो जिंदगी, मैं 1500 रुपए वाली जिंदगी को नहीं जीना चाहता था। मैं 2 कमरों के घर वाली जिंदगी को नहीं जीना चाहता था सर। मैंने उन सपनों को पूरा करने के लिए काम किया। मैं इस जिंदगी को जीना चाहता था जो आज मैं जी रहा हूं। मैं चाहता था जब मन करे, जितना मन करे, 20 रुपए खर्च करने के लिए 20 बार सोचना पड़ता था, 50 रुपए खर्च करने के लिए 50 बार सोचना पड़ता था। मैं नहीं चाहता था ऐसी जिंदगी जीना। और आज जिंदगी बदल चुकी है सर इस बिजनेस से। वही 50 रुपए को खर्च करने के लिए 50 बार सोचने वाला लड़का आज 5 लाख खर्च करने हैं, 50 लाख खर्च करने हैं, और पता नहीं कितना बड़ा पैसा, 1 मिनट भी नहीं लगाता सर। ये पावर दी है इस सिस्टम ने। मैं चाहता था मेरा जो मन करे मैं कर सकूं। मेरा बड़ा बेटा है, अभी मेरे से भी लंबा है वो, हाइट में। अभी कॉलेज में एडमिशन करा के आया हूं मैं। मैं उसका एडमिशन करा के आने लग रहा था, उसने मेरे को कहा कि पापा मेरा एक सपना आप पूरा करो। मैंने कहा, कह रहे एक एसयूवी गाड़ी चाहिए मेरे को। मैंने कहा कौन सी चाहिए? उसने गाड़ी का नाम बताया। हम तुरंत वहां से शोरूम पे गए। मैंने कहा ये डिलीवरी कब? बोले एक गाड़ी आने लग रही है, वो हम आपको दे देंगे, आपको परसों गाड़ी मिल जाएगी। तो एक दिन छोड़ के हमें गाड़ी मिल गई। ये पावर मैं इस जिंदगी के लिए सर, मेरे सपने थे और उन सपनों के लिए मैंने काम किया। और जो भी साथी इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, वो वही लोग आगे बढ़ते हैं। कब जुड़ते हैं, किसकी डाउनलाइन में जुड़ते हैं, किसकी अपलाइन में जुड़ते हैं, उससे आरसीएम नहीं होता। आरसीएम होता है जुड़ने के बाद आपके अंदर कितने सपने बनते हैं, उससे आपका आरसीएम होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा सर, एक डायरी पेन लेना। आज इस मीटिंग को खत्म होने के बाद में एक डायरी पेन लेना। जिंदगी में जो चाहते हो, जिंदगी में जो चाहते हो, जितनी बड़ी बड़ी चीज चाहते हो, सभी चीजें उस डायरी के ऊपर नोट डाउन करना। 50 चीजें, 70 चीजें, 100 चीजें, 200 चीजें, 500 चीजें, जितनी भी चीज लाइफ में आप चाहते हैं, उस सबको डायरी के ऊपर नोट डाउन करना। और डेली सुबह उठते ही पहला काम करना सुबह उठते ही उस अपनी सारी के सारे जो आपके सपने हैं ना, उनको रीड करना, पढ़ना उनको। जो चाहते हो आप। हर आदमी का अलग अलग सपना होता है सर, सबका सपना एक जैसा नहीं हो सकता। उनको सबको सुबह सुबह उठते ही पहला काम करना, बिस्तर से कदम नीचे रखने से पहले उस डायरी को उठाना और पूरी चीजों को पढ़ना, जो जो जिंदगी में आप चाहते हो।
आप गाड़ी चाहते हो, आप स्टार रूबी की पिन चाहते हो, आप 5 लाख रुपए की इनकम चाहते हो, आप फॉरेन टूर चाहते हो, अपने माँ बाप का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हो, आप बड़ा सा घर बनाना चाहते हो, आप अपने बच्चों की एजुकेशन अच्छे स्कूल में, अपनी बीवी के लिए कोई बड़ा गिफ्ट खरीदना चाहते हो, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करना चाहते हो, है ना, जो भी आप चाहते हो, सुबह सुबह रोज उस सपनों को पढ़ना और परमात्मा को एक चीज बोलना, ईश्वर को एक चीज बोलना कि भगवान, जितनी मेहनत करनी पड़े, जितना काम करना पड़े, जितना जोर लगाना पड़े, जितनी दम लगाना पड़े, मैं सारे दम लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे ये सारे सपने पूरे होने चाहिए इस आरसीएम बिजनेस से। और मैं गारंटी देता हूं सर, इस विश्वास के साथ आप सुबह उन सपनों को पढ़ के और दिन में आरसीएम के लिए काम करना, 2 घंटे करना, 3 घंटे करना, 1 घंटा करना, रोजाना करना, और गारंटी दे रहा हूं सर, आने वाले 90 दिन के बाद जो आज आपको मुश्किल दिख रहा है, जो आज आपको असंभव दिख रहा है, जो आज आपको दूर दिख रहा है, वो सारी चीज आपको नजदीक आते हुए दिखाई देंगी, वो सारे सपने आपको पूरे होते हुए दिखाई देंगे। बड़ी पावर होती है सर। 99.9% लोग लिख नहीं पाते, जो उनको जिंदगी में चाहिए उसको लिख नहीं पाते। 0.1% लोग हैं वो लिख देते हैं, और जो लिख देते हैं ना, परमात्मा हेल्प करता है, भगवान हेल्प करता है। हम लक्की हैं, सौभाग्यशाली हैं सर, हम, हमारी जिंदगी में आरसीएम आया। ईश्वर हमें कुछ बड़ा देना चाहता है। अगर ईश्वर बड़ा देना नहीं चाहता तो हमारी समझ में आरसीएम नहीं आता। अगर हमारी समझ में आरसीएम आ गया, हम आरसीएम बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर गए, हम शाम की मीटिंग में बैठे हैं, इसका मतलब ईश्वर हमें कुछ देना चाहता है। ईश्वर कभी किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता। ईश्वर कभी किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता। ईश्वर एक व्यक्ति को एक जरिया देता है, जिस जरिए के माध्यम से वो करोड़ों रुपए कमा सकता है। और ईश्वर ने आप सबको एक जरिया दिया है। इस जरिए से लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है, हजारों लोगों ने अपनी तस्वीर तकदीर बदली है, तो आप भी बदल सकते हैं। इस फार्मूले पे काम करना। देखिए, मीटिंग्स होती है ना, इस मीटिंग में आना इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ लोग आते हैं, वो आते भी इस तरह आते हैं कि जैसे एक हिंदू जो है ना, वो मस्जिद में जाता है, वो आते भी इस तरह आते हैं। कुछ साथी आते हैं वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हैं, कुछ साथी मीटिंग चलती है लेकिन वो इधर उधर बातचीत में लगे रहते हैं। हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है सर? हम जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इस कारण को समझना, ये बहुत बड़ा कारण मैं आज आपको बता के जा रहा हूं। एक आम आदमी जिंदगी में बहुत आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? वो किसी भी काम को 100% नहीं करता, किसी भी काम को 100% नहीं करता, इसलिए वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और दुनिया में जिन लोगों ने किसी भी एक काम को 100% करना स्टार्ट किया ना, वो लोग जिंदगी में इतिहास बना गए। हम पढ़ते हैं, जब स्कूल जाते थे तो 100% पढ़ाई नहीं करते थे, जितनी कर सकते थे उतनी नहीं करते थे सर, है ना। मॉर्निंग वॉक करते हैं तो 100% नहीं करते, मीटिंग में आते हैं तो 100% नहीं आते, ताली बजाते हैं तो 100% नहीं बजाते, फॉर्मेलिटी करते हैं ताली बजाने की। और कुछ लोग तो मैं देखता हूं बजाते भी नहीं है। कुछ बहुत समझदार लोग होते हैं मीटिंग में, जो कहते हैं कि जब ये साइड वाले बजा ही रहे हैं, जब ये साइड वाले बजा ही रहे हैं, तो एक मैं ना भी बजाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। और भगवान भी क्या बोलता है, जब इतने सारे लोगों को करोड़पति बनाना ही है, एक तेरे को नहीं भी बनाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मीटिंग में आते हैं 100% नहीं आते, ताली बजाते हैं, 100 प्लान दिखाते हैं, 100% नहीं सीखते हैं, 100% नहीं। और जिस व्यक्ति ने इस काम को 100% करना स्टार्ट कर दिया, दुनिया की कोई ताकत सर, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है। इंसानों ने, साधारण लोगों ने रॉयल्टी अचीवर, साधारण लोग टेक्निकल अचीवर, साधारण लोग रूबी बने, साधारण लोग सफायर स्टार, सफायर डायमंड बने, साधारण लोग हैं सर, साधारण लोग बने हैं। जब साधारण बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। एक ही चीज को पकड़ लेना सर, 100% करना, या तो बिल्कुल मत करना, और करना तो फिर 100% करना। परचेजिंग करते हैं सर, उसमें ईमानदारी नहीं होती। घर का सामान लेके आते हैं, आधा सामान मार्केट का होता है, आधा सामान आरसीएम का होता है ना। वो मिक्स वेजिटेबल बना के रखते हैं। अरे आपका रेस्टोरेंट है और आपको भूख लगती है तो आप पड़ोस के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, आपका जिंदगी में रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। आपका पेट्रोल पंप है, जब भी तेल डलवाना होता है तो पड़ोस के पंप में जाके तेल डलवाते हो, आपका जिंदगी में पंप नहीं चलेगा। तो जब बाहर के